श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज इस वीडियो में जानेंगे शिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, शिव जी पर हमें क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, माता पार्वती को उस दिन कौन से श्रृंगार की सामग्री है जो हमें ज़रूर चढ़ानी चाहिए, पहली बार इस व्रत को उठाए या ना उठाए, पीरियड में व्रत कैसे करें, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को शिवरात्रि मनाई जाती है और इसी दिन माता पार्वती और शिव जी की शादी हुई थी और उन्हीं के वर्षगांठ के रूप में हम शिवरात्रि मनाते हैं। और इस बार शिवरात्रि 26 फरवरी दिन बुधवार को है। शिवरात्रि का जो व्रत है वह पूरे दिन हम व्रत रखते हैं, शाम के समय में फलाहार किया जाता है और व्रत का पारण हम अगले दिन करते हैं। और इस व्रत में कभी भी हमें बाल नहीं धोना चाहिए और किसी भी व्रत के दिन बाल धोना वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो बाल आप लोग एक दिन पहले ही धो लीजिएगा, बाल आपको एक दिन पहले ही धो लेना है और एक दिन पहले आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना है, क्योंकि यह जो व्रत है शिवरात्रि महाव्रत में से और साल में एक ही बार हम करते हैं, तो हमें इसे विधि विधान से करना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो हर महीने की शिवरात्रि करते हैं, तो अगर आप पूरे महीने की शिवरात्रि नहीं भी करते हैं, अगर इस शिवरात्रि का व्रत करते हैं तो पूरा हमें लाभ मिलता है। तो आप लोग एक दिन पहले ही बाल धोकर शुद्ध हो जाइएगा और इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा और अगले दिन व्रत रखना है। तो व्रत के दिन आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा, स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद आप लाल पीला वस्त्र पहन लीजिएगा। उस दिन हमें सिंदूर से सिंदूर भी जरूर लगाना चाहिए। जब भी कोई खास व्रत त्यौहार हो तो हमें अपने सिंदूरा से सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। तो आप लोग सिंदूरा से सिंदूर लगा लीजिएगा। हाथ में चूड़ी या लहठी जो कुछ भी पहनते हैं वह पहन लीजिएगा। पैर में महावर लगा लीजिएगा और अच्छे से हमें सज सवर के ही शिव जी के मंदिर जाना चाहिए। जब भी आप पूजा करने जाए शिव जी माता पार्वती का, तो आपको अच्छे से सज सवर के ही मंदिर जाना चाहिए। तो आप लोग पैरों में महावर जरूर लगा लीजिएगा और आप घर में भी पूजा कीजिएगा। लेकिन इस दिन आपके अगल बगल में शिवालय है तो आप लोग शिवालय जरूर जाइएगा और जब भी घर से जाइए तो एक लोटा जल हमें लेकर ही जाना चाहिए। तो आप बाबा के मंदिर जाइएगा तो मंदिर का सीढ़ी है, सबसे पहले हमें वहाँ पर प्रणाम कर लेना है, घंटी बजा दीजिएगा कि भगवान हम आपके दरवाजे पर आ गए हैं। और उसके बाद आप लोग जल अभिषेक कीजिएगा। तो जल अभिषेक के लिए आपके पास अगर गंगा जल है तो आप लोग गंगा जल ले लीजिएगा और गाय का कच्चा दूध और पंचामृत से अभिषेक करना चाहते हैं तो दूध, दही, घी, शक्कर, शहद ये 5 चीज़ होना चाहिए। और मान लीजिए आप सिर्फ अगर गाय का कच्चा दूध ही लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर पहले जल चढ़ा दीजिएगा, उसके बाद हमें दूध चढ़ा देना है। उसके बाद फिर आप लोग जल अभिषेक कीजिएगा और भोलेनाथ को कभी भी हमें हल्दी और रोली नहीं लगाना चाहिए। लेकिन शिवरात्रि के दिन आप लोग हल्दी भी लगा सकते हैं, रोली भी लगा सकते हैं और केतकी का जो फूल रहता है वो हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। हमें भोलेनाथ को हल्दी लगाना है, उस दिन रोली भी लगा सकते हैं। और आप लोग जो चंदन रहता है, भोलेनाथ को उजला चंदन लगाया जाता है, अष्टगंध लगाया जाता है, तो आप लोग चंदन लगा दीजिएगा। और इस दिन हम अबीर भी लगाते हैं और अच्छे से हमें विधि विधान से पूजन करना है। काला तिल है तो काला तिल चढ़ा दीजिएगा और अक्षत कभी भी जो चावल है वह खंडित नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। और शिव जी पर जब भी आप भोलेनाथ पर जो अक्षत चढ़ाइएगा तो चढ़ाइए बेलपत्र आपको एक दिन पहले ही मंगवा कर रख लेना चाहिए। आप लोग का सवाल रहता है कि एक दिन पहले प्रदोष व्रत है तो इस दिन बेलपत्र तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते हैं, तो आप लोग एक दिन पहले बेलपत्र तोड़ सकते हैं। सोमवार के दिन शिवरात्रि के दिन हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, बाकी इसे दिन में आप तोड़ सकते हैं। तो आप लोग एक दिन पहले ही मंगवा कर रख लीजिएगा
और उसको चेक कर लीजिएगा, कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। और 3 पत्ता वाला बेलपत्र अच्छा माना जाता है। और जब भी आप भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाइएगा, अगर ओम नमः शिवाय लिखना चाहते हैं तो बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं, राम का नाम भी लिख सकते हैं। अगर आप उतना नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिर्फ बेलपत्र पर चंदन से टीका लगा दीजिएगा, और जो चिकना वाला भाग होता है वहीं शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। जो आप दीपक जला दीजिएगा, और दीपक आप घी का भी जला सकते हैं, तिल के तेल का भी जला सकते हैं। और पूजा करते समय आप लोग दिशा का ध्यान जरूर रखिएगा। जब भी आप पूजा करने बैठिए तो जो आपका चेहरा है वह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, और जो हमारा ये पीठ है वह दक्षिण दिशा में होना चाहिए। और कभी भी जलधारी को नहीं लांघा जाता है, इसलिए हम शिव जी की आधी परिक्रमा ही करते हैं, पूरी परिक्रमा करने का नियम नहीं है। यानी जब आप परिक्रमा कीजिएगा तो हमें यहाँ से शुरू करना है, और जो जलधारी है वहीं पर छोड़ देना है। पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है। और माता पार्वती को भी आप लोग श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ाइएगा। सालगिरह है तो हमें उस दिन उन्हें श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ाना चाहिए। और माता पार्वती सुहाग की देवी है, अगर हम उन्हें सुहाग की सामग्री चढ़ाते हैं और वो सामग्री हम उपयोग करते हैं तो इससे हमें अखंड सुहाग का वरदान मिलता है। तो अगर आप 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग 16 श्रृंगार का सामान भी चढ़ा सकते हैं। और मान लीजिए आप 16 श्रृंगार का सामान नहीं चढ़ाना चाहते हैं तो कम से कम आप लोग ये 3 सामग्री भी जरूर चढ़ाइएगा। डिब्बा हो गया तो आप लाल सिंदूर भी ले सकते हैं, पीला भी ले सकते हैं, लेकिन आप लोग एक सिंदूर का डब्बा ले लीजिएगा। एक ये बिंदी का हमें पत्ता ले लेना है, और ये आप चूड़ी या लहठी ले लीजिएगा। और कभी भी पूजा में हमें लिपस्टिक, जो अभी शिव का जो चला हुआ है, चूड़ा, यह सब वह हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। आप माता पार्वती को या तो इस तरीके से जो शीशा का ये चूड़ी रहता है वो चढ़ा सकते हैं, या आप लहठी पहनते हैं तो आप लहठी भी चढ़ा सकते हैं। और प्लास्टिक की चूड़ी यह सब नहीं चढ़ाना चाहिए, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और ये सामग्री हमें अपना उपयोग में लाना है, क्योंकि यह जो सामग्री होता है माता का प्रसाद होता है, इसलिए हमें इसे अपने उपयोग में लाना चाहिए। तो आप 3 सामग्री चढ़ाना चाहते हैं तो 3 सामग्री भी चढ़ा सकते हैं, या 5 सामग्री चढ़ाना चाहते हैं तो आप मेहंदी, महावर या चूड़ी ये सब चढ़ा सकते हैं। 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाना चाहते हैं तो 16 श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ा सकते हैं। और यह जो सिंदूर का डिब्बा है, इससे माता के मांग में सिंदूर लगा देना है, और जो उंगली में बच जाएगा वही सिंदूर आप लोग अपने मांग में लगा लीजिएगा। और इस सिंदूर को आप अपने सिंदूरा में डाल दीजिएगा, या प्रतिदिन जिसमें से सिंदूर लगाती है उसमें भी रख सकती हैं, और आप लोग इसका उपयोग कीजिएगा। ये बहुत अच्छा होता है, माता पार्वती का इससे आशीर्वाद मिलता है। तो आप ये 3 सामग्री खरीदना चाहते हैं तो आप लोग कम से कम ये 3 सामग्री भी उस दिन चढ़ाने के लिए ज़रूर खरीद लीजिएगा। अगर आप इससे ज़्यादा चढ़ाना चाहते हैं तो पायल, बिछुआ, साड़ी, कपड़ा, जो कुछ भी आप चढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। शिव जी को भांग, धतूरा का फल भी चढ़ाया जाता है, धतूरा का फूल भी चढ़ाया जाता है, समी का पत्ता, अकवन का फूल, बेलपत्र, यही सब सामग्री चढ़ाई जाती है। और उन्हें तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। वैसे प्रतिदिन की पूजा में हमें हल्दी भी नहीं लगाना चाहिए, रोली भी नहीं लगाना चाहिए, और केतकी का फूल, कवेर का फूल और तुलसी शंख से भी उन्हें जल नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन आप शिवरात्रि के दिन आप हल्दी भी चढ़ा सकते हैं, रोली भी चढ़ा सकते हैं, और कभी भी हमें तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। केतकी का फूल, कवेरे का फूल और शंख से भी उन्हें कभी जल अभिषेक नहीं करना चाहिए। और जो सुहागिन महिलाएं हैं, माता पार्वती को सिंदूर का जो डब्बा ले जाइएगा, आप लोग उसे सिंदूर लगा दीजिएगा, और वही हमें अपने मांग में भर लेना चाहिए। यह बहुत अच्छा होता है। माता पार्वती अखंड सुहाग की देवी है, तो हमें उनसे सुहाग जरूर लेना चाहिए। और अच्छे से पूजा कर लीजिएगा, परिक्रमा कर लीजिएगा। जब आप पूजा कर लीजिएगा तो पूजा करने के बाद जब आप मंदिर से निकलेंगे, और निकलते समय भी कभी भी हमें पीठ दिखाकर नहीं निकलना चाहिए, इस बात का भी आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा।
अगर हम श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं तो हमारे भोलेनाथ बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी जो भी इच्छा है उसको वो पूरी करते हैं। और पहली बार जो लोग शिवरात्रि का व्रत उठाना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर उठा लीजिएगा। इस बार कोई मलीमास नहीं है, तो जो लोग पहली बार इस व्रत को उठाना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर उठा लीजिएगा। और पीरियड में आप लोग व्रत रखिएगा, लेकिन आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। बाल भी आप लोग एक दिन पहले ही धो लीजिएगा। और इस बार शिवरात्रि 26 फरवरी दिन बुधवार को है और उस दिन हमें इन्हीं सब नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। और मंदिर हो सके तो आप लोग ज़रूर जाइएगा। और मान लीजिए अगर किसी कारण बस नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही जो फोटो है, मूर्ति है, आप पूजन कर सकते हैं। लेकिन शिवालय जाना इस दिन बहुत अच्छा होता है, तो आप लोग शिवालय जाकर अच्छे से भोलेनाथ का जल अभिषेक कीजिएगा। और उस दिन हमें इन्हीं सब नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।